राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे जब छूट। नमस्कार, आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। ये कबीर जी का दुआ मैंने क्यों पढ़ा, आज के हालात को देखते हुए। पेट्रोल और डीजल पर जिस तरह से महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। महंगाई के नाम पर अगर मैं कहूँ तो लूट मचा रखी है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। यही विपक्ष जब सत्ता में था, और जो ये सत्ता में जो लोग हैं, जब विपक्ष की भूमिका में थे 2014 से पहले, अगर 5 रुपए गैस पर बढ़ जाता था तो रोड पर उतर जाते थे। स्मृति ईरानी चूड़ियां भेज देती थी और रोड पर उतर जाती थी। हेमा मालिनी गले में पोस्टर डालकर सड़कों पर उतर जाती थी। लेकिन आज के नेताओं में इतना दम है नहीं, विपक्ष में तो बिल्कुल नहीं है कि इस महंगाई पर कुछ बोल सके। 71 रुपए में बिक रहा पेट्रोल मोदी सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगाकर कैसे बेच रही है, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत अगर आप निकालेंगे तो 18 रुपये आएगी। जबकि मोदी सरकार उस पर जो टैक्स वसूल रही है 49 रुपये 32 पैसे का टैक्स वसूल रही है। एक्स्ट्रा सॉस भी लगाकर उस पर बेच रही है उसे। लेकिन डीजल की अगर हम बात करें, डीजल 69 रुपये 33 पैसे बिक रहा है और जिस पर टैक्स वसूला जा रहा है 18 रुपये। अगर ये सारी चीज़ हटा दिया जाए तो डीजल की कीमत 20 रुपये और पेट्रोल की कीमत 18 रुपये रह जाएगी। लेकिन ये इतना सारा महंगाई और इतना ज़्यादा महंगा बेचने वाले हम दुनिया में अकेले देश हैं और पहले देश हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई इतना ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं बेच रहा है। इसको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 26 पैसे है, जिसमें 49 रुपये 42 पैसे का टैक्स शामिल है, और डीजल 69 रुपये 39 पैसे है, जिसमें 48 रुपये 9 रुपये पैसे का टैक्स शामिल है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 69% से भी ज़्यादा, 69% से भी ज़्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? सबसे पहले इसकी शुरुआत की केजरीवाल साहब ने बढ़ा दिए 6 रुपये डीजल पे, 1.5 रुपये पेट्रोल पर। उसके बाद केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार, और उसके बाद सारी सरकारें ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स इस पर ज़रूर बढ़ाएंगे। अगर केंद्र सरकार का तो इस पर यह कहना है कि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि कोरोना की लड़ाई में हमें जो पैसे चाहिए वो इससे हमें 1.6 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कमाई होगी, जो कि हम कोरोना से लड़ने में खर्च करेंगे। वैसे तो पीएम केयर फंड का भी कोई अभी अता पता है नहीं कि वो कहाँ खर्च किया जा रहा है। बस आते हैं या तो ताली बजवा देते हैं, या थाली बजवा देते हैं, या मोमबत्ती जलवा देते हैं, या कोरोना वॉरियर्स पे फूल बरस जाते हैं। आप हम सब जानते हैं यही चल रहा है अब। लेकिन यहाँ पेट्रोल का जो खेल चल रहा है, थोड़ा सा उसको और समझते हैं कि किस तरह से इस पे पैसे लगता है। देखिए, मैं दिल्ली का एक उदाहरण आपको देता हूँ। पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे ड्यूटी है, डीजल पर 21 रुपये 84 पैसे है। इसके बाद वैट लगता है, जो कि सारे राज्य अलग अलग वैट अपने हिसाब से लगाते हैं। उनकी अपनी मर्जी है वो कितना इस पर वैट लगा ले और कितना जनता से वसूल ले। जैसे कि मैं बात करूं एमपी, केरल और राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में 30% से भी ज़्यादा का वैट लगता है। उसके बाद आता है डीजल का कमीशन दिल्ली में 3 रुपये 57 पैसे है, और पेट्रोल पर 2 रुपये 5 पैसे का कमीशन मिलता है। तो ये है वो पूरा गणित। जो पेट्रोलियम पदार्थ 18 रुपये का आता है, वो हमारे पास लगभग 70 और 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच रहा है। और सरकार को इस बढ़ी हुई ड्यूटी से 1.6 लाख करोड़ मिलने जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार बता चुकी है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ ये है कि जब लॉकडाउन में स्थिति इतनी खराब है, वही सरकार दबे कुचले लोगों के साथ फिर से पैसा वसूल रही है। अगर वो बाहर निकलेंगे तो पेट्रोल उन्हें ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ेगा, और अगर पेट्रोल महंगा होता है तो किराया महंगा होगा। किराया महंगा हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी, और यहीं से फिर एक महंगाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर इस महंगाई की मार आम आदमी से लेके ऊपर लेवल तक सबको पड़ती है। लेकिन सरकार फिलहाल 20 रुपये पर डॉलर बैरल आने वाला पेट्रोल इतना महंगा बेच रही है। विपक्ष इस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। विपक्ष तो शायद पता नहीं कहाँ सो गया है। अगर कुछ विरोध भी करेगा, थोड़ा बहुत ट्वीट करके या फिर कहीं अपनी फेसबुक पोस्ट पे थोड़ा बहुत लिख देगा। देखते हैं दोस्तों और कितनी आवाज़ें उठती हैं इसको लेकर। तो ये पूरा गणित था जिसमें सरकार अपने हिसाब से अलग अलग राज्यों में वैट बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार का तो कहना है कि कोरोना से हम लड़ने के लिए सब वसूल रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या वाकई कोरोना से लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, या कहीं और सरकार गिराने की या बनाने की कोशिश चल रही है? आप लोग कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलता हूँ।